छठ पूजा एक प्राचीन और महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जो मुख्य रूप से उत्तर भारत के बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। इसे सूर्य देवता और उनकी बहन षष्ठी माता की पूजा के रूप में मनाया जाता है। छठ पूजा में श्रद्धालु सूर्य देव की उपासना करते हैं और उनकी कृपा से अपने परिवार की सुख समृद्धि और आरोग्यता की कामना करते हैं। इस पूजा की महिमा और पौराणिकता का उल्लेख कई धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। आइए विस्तार से छठ पूजा की कथा और इसके महत्व को जानें। छठ पूजा का पौराणिक महत्व। छठ पूजा का इतिहास और पौराणिक कथाएं अत्यंत रोचक हैं। माना जाता है कि छठ पूजा की परंपरा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। इस पूजा से संबंधित दो प्रमुख पौराणिक कथाएं हैं, एक का संबंध कर्ण से और दूसरी का संबंध भगवान श्रीराम और माता सीता से है। कर्ण की कथा। महाभारत के अनुसार सूर्यपुत्र कर्ण प्रतिदिन उगते और अस्त होते सूर्य की पूजा करते थे। कर्ण सूर्य का परम भक्त था और वह सूर्य से शक्ति और ऊर्जा प्राप्त करता था। कर्ण प्रतिदिन सूर्यदेव को जल अर्पित करता था और उन्हें प्रणाम करता था। उसकी इस पूजा के कारण उसे महाबली योद्धा का वरदान मिला और वह सूर्य की कृपा से महान योद्धा बन सका। इसलिए सूर्य उपासना की यह परंपरा छठ पूजा के रूप में जानी जाती है। राम और सीता की कथा। एक अन्य कथा के अनुसार जब भगवान राम रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे, तब उन्होंने कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर माता सीता के साथ सूर्यदेव की उपासना की थी। इस पूजा के दौरान माता सीता ने सूर्यदेव को अर्घ्य दिया और अपने परिवार की सुख शांति की कामना की। इस पूजा का उद्देश्य था कि सूर्य की कृपा से अयोध्या में सुख समृद्धि का वातावरण बना रहे। तभी से यह पूजा छठ पर्व के रूप में मनाई जाने लगी। षष्ठी माता की महिमा। छठ पूजा की एक अन्य मान्यता के अनुसार षष्ठी माता, जिन्हें छठी मैया भी कहा जाता है, बच्चों की रक्षा करने वाली देवी मानी जाती हैं। उन्हें संतानों की रक्षक और संतान देने वाली देवी माना जाता है। मान्यता है कि छठ पूजा करने से महिलाओं को संतान सुख प्राप्त होता है और संतान पर आने वाले कष्ट दूर होते हैं। इसलिए जो महिलाएं संतान प्राप्ति की इच्छा रखती हैं, वे छठ पूजा का व्रत रखती हैं और षष्ठी माता की कृपा प्राप्त करती हैं। छठ पूजा का महत्व और परंपरा। छठ पूजा 4 दिनों तक मनाई जाती है और इसमें विशेष प्रकार की विधियों का पालन किया जाता है। इस पर्व में श्रद्धालु उपवास, स्वच्छता और संयम का पालन करते हैं। छठ पूजा का आयोजन नदी, तालाब या अन्य किसी पवित्र जलाशय के किनारे किया जाता है, जहां भक्तगण सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इस पर्व में सूर्य को अर्घ्य देना सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है, क्योंकि सूर्य को जल चढ़ाने से वह आरोग्यता और ऊर्जा प्रदान करते हैं। छठ पूजा का 4 दिवसीय व्रत। 1. पहला दिन नहाई खाया। छठ पूजा के पहले दिन को नहाई खाया कहा जाता है। इस दिन व्रती व्रत करने वाले नदी या तालाब में स्नान करते हैं और शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं। व्रत की शुरुआत शुद्धता और पवित्रता के साथ होती है। इस दिन कद्दू भात और चना दाल का भोजन किया जाता है, जो सात्विक भोजन माना जाता है। इसके बाद से व्रतधारी पूरे व्रत के दौरान सात्विक भोजन का पालन करते हैं। 2. दूसरा दिन खरना। दूसरे दिन को खरना कहा जाता है। इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखते हैं और शाम को सूर्यास्त के बाद गुड़ से बने हुए खीर, चपाती और फल का प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस भोजन को खरना का प्रसाद कहा जाता है और इसे ग्रहण करने के बाद व्रतधारी अगले 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखते हैं। 3. तीसरा दिन संध्या अर्घ्य। छठ पूजा का तीसरा दिन सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस दिन व्रतधारी नदी या तालाब के किनारे जाकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। व्रती संध्या अर्घ्य के समय प्रसाद के रूप में ठेकुआ, फल और गन्ना आदि चढ़ाते हैं। अर्घ्य देने के बाद व्रतधारी भजन कीर्तन करते हैं और पूरी रात जागरण करते हैं। इस दिन घर और घाट पर दिए जलाकर वातावरण को पवित्र बनाया जाता है। 4. चौथा दिन उषा अर्घ्य। चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, जिसे उषा अर्घ्य कहा जाता है। इस दिन व्रतधारी सूर्योदय से पहले ही नदी या तालाब के किनारे एकत्रित होते हैं और उगते सूर्य को जल अर्पित करते हैं। उषा अर्घ्य के बाद व्रत का समापन होता है और व्रती पारण करते हैं।
इस प्रकार 4 दिनों के इस कठोर व्रत का समापन हो जाता है। इस दिन श्रद्धालु प्रसाद वितरण करते हैं और परिवार के साथ व्रत का समापन करते हैं। छठ पूजा में उपयोग होने वाले प्रमुख सामग्री। छठ पूजा में कई प्रकार की सामग्रियों का उपयोग किया जाता है जो इस पूजा को विशिष्ट बनाती हैं। कुछ प्रमुख सामग्री निम्नलिखित हैं। ठेकुआ छठ पूजा का प्रमुख प्रसाद होता है जो गेहूं के आटे, गुड़ और घी से बनाया जाता है। फल और सब्जियां पूजा में ताजे फलों और सब्जियों का विशेष महत्व है, जैसे केला, सेब, नारंगी, गन्ना, हल्दी की गांठ आदि। दीपक और धूप पूजा के दौरान दिए जलाने और धूप देने का भी विशेष महत्व है। गन्ना और नारियल को सूर्य को अर्पित किया जाता है। सूप बांस के बने सूप का उपयोग छठ पूजा में प्रसाद रखने के लिए किया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से छठ पूजा का महत्व। छठ पूजा को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसके कई लाभ हैं। जब श्रद्धालु डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो वे सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से लाभान्वित होते हैं। यह माना जाता है कि सुबह और शाम की सूर्य की किरणें स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती हैं। इसके अलावा ये पूजा मानसिक और शारीरिक अनुशासन को भी बढ़ावा देती है, क्योंकि इस पूजा में शुद्धता, संयम और श्रद्धा का पालन करना पड़ता है। 36 घंटे के निर्जला व्रत से शरीर में विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और स्वास्थ्य में सुधार होता है। छठ पूजा का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। छठ पूजा का सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण स्थान है। इस पूजा के दौरान सभी जातियों और वर्गों के लोग एक साथ मिलकर पूजा करते हैं, जिससे सामाजिक एकता और सद्भावना का संदेश मिलता है। छठ पूजा के दौरान सभी लोग एक साथ घाट पर इकट्ठा होते हैं, जिससे आपसी प्रेम और भाईचारे की भावना को बल मिलता है। ये पर्व न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामुदायिक स्तर पर भी शांति और समृद्धि लाने का कार्य करता है। निष्कर्ष छठ पूजा भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो सूर्य देवता और षष्ठी माता की उपासना पर आधारित है। इस पर्व की मान्यता और परंपराएं हमें संयम, शुद्धता और भक्ति का मार्ग दिखाती हैं। ये पर्व भारतीय समाज में न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। छठ पूजा हमें सिखाती है कि हमें प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए और सूर्य, जो कि जीवन का स्रोत है, उसकी पूजा करनी चाहिए। इस पूजा के माध्यम से हमें जीवन में अनुशासन, शांति और समृद्धि का संदेश मिलता है।